तभी आप देखिए कांग्रेस ने कितना एकदम ब्लंट तरीके से, कांग्रेस पार्टी ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाया ही नहीं, हटा ही दिया कि 2 स्टेंजा 6 स्टेंजा क्या सिर्फ राष्ट्रगान होगा, जबकि ये कंपलसरी कर दिया गया कि राजकीय समारोह में आपको गाना है और आपको राष्ट्रगान के पहले गाना है। ये इसका बाकायदा प्रोटोकॉल है, उसकी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से वो बनी हुई है प्रक्रिया, एकदम उसने खारिज कर दिया कि हम नहीं गाएंगे, विधानसभा में 2 अंतरे गाए जाएंगे। देखिए इतनी सुविधा है, इतना फ्लेक्सिबल है, उसके बावजूद भी ये कानून, इसमें जरूरी नहीं है कि आप गाइए या आपको याद हो, आप खड़े भी यदि हो जा रहे हैं, उसको सम्मान भी दे रहे हैं, उतना भर काफी बिल्कुल है। किसी से ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि आप 2 स्टेंजा या 6 स्टेंजा सब याद हो आपको और आप उसको गाइए भी। आप चुपचाप खड़े रहिए, जब दूसरे लोग जिसको याद है वो गा रहे हैं, आप अगर नहीं गाना है तो आप मत गाइए, आप चुपचाप खड़े होकर के सिर्फ सम्मान दीजिए, उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है। तो ये वो भी नहीं मुस्लिम लीग को करना है, और वो कांग्रेस उसके पीछे इसलिए चलेगी क्योंकि 28% वहां का केरल का मुस्लिम वोट है, जिसको आप नाराज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप देखिए जहां कांग्रेस की 3 और राज्यों में सरकारें हैं, वहां 6 स्टेंजा गाए गए, और कांग्रेस के समर्थन की जो सरकार है झारखंड में, वहां भी 6 स्टेंजा गाए गए। तो सरकारी कार्यक्रमों में, राजकीय समारोहों में ये बजेगा, केरल में भी इनको बजाना होगा, नहीं तो पता नहीं कहां तक बीजेपी टकराव ले जाएगी। अगर बीजेपी ये टकराव बढ़ाती है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा कि आप खुद ही, एक सरकार कैसे कानून को नहीं मानेगी, क्योंकि राजकीय कार्यक्रम में ये नहीं हुआ। हाँ। ये तो ब्लंडर सोच समझ के ही हुआ, ये कोई ब्लंडर नहीं है, ये वो चाहते हैं, दे आर कॉलिंग फॉर इट, ये तो समझ में आ रहा है। कांग्रेस और आईयूएमएल के नेता आज दावा ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को वंदे मातरम के आखिरी 4 स्टेंजास पर ऐतराज है। आजादी से पहले भी मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया था, इसलिए 1937 के अधिवेशन में वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाने का फैसला हुआ था, और ये कांग्रेस के अधिवेशन में हमने कई बार आपको चर्चा करके बताया भी है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आज दर्शकों को जानना चाहिए। 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उस वक्त रहमतुल्लाह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह ने इस अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम गाया था। 1913 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस वक्त नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवाब बहादुर ने पूरा वंदे मातरम गीत गाया। 1918 में आइए, जब बॉम्बे अधिवेशन हुआ, सैयद हसन इमाम कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरा वंदे मातरम गीत गाया। 1920 में नागपुर अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरा वंदे मातरम गीत गाया। 1927 में मद्रास अधिवेशन में एम ए अंसारी ने वंदे मातरम के पूरे 6 पैरा गाए। ये सब मुस्लिम नेता थे, सब बड़े स्कॉलर थे, सब मुसलमान थे, सबने वंदे मातरम गाया, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन मसला परिवर्तित तब हुआ है जब ये 2 नेशन वाली थ्योरी, ये मुस्लिम आइडेंटिटी वाली थ्योरी, ये लोगों के घर करने लगी, मुसलमानों के घर करने लगी। 17 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। फिर जिन्ना ने कांग्रेस पर दबाव बनाया, और फिर 11 दिन के बाद 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम के 2 ही स्टेंजा गाने पर फैसला ले लिया गया। अब इसमें बीजेपी को हम अलग कर देते हैं, फिर वो मसला राजनीतिक हो जाएगा। ये जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो आईयूएमएल कर रही है, जो केरल में हो रहा है, ये अप्रोच बहुत कट्टर दिखाई दे रही है। मैं इस अप्रोच पे जाना चाह रही हूं। देखिए, एक तो ये हिपोक्रेसी है कि 2 पैरा और 6 पैरा की बात। पहले तो आप तमाम जो मुस्लिम नेता थे, देवबंद से लेके आईयूएमएल की, इनकी इवन ओवैसी साहब की स्टेटेड पोजीशन थे कि हम वंदे मातरम गाएंगे ही नहीं। उस समय ये 6 स्टेंजा वाला रूल नहीं था, तो इनका विरोध पूरे वंदे मातरम को था। इनका लॉजिक क्या है कि हमारा रिलीजन जो है वो इस तरह का पाबंदी हमारे ऊपर लगाता है कि हम किसी भी को, लैंड को एक मां मान के हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है कि आपका रिलीजियस आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के ऊपर नहीं है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन की ये लोग दुहाई देते हैं तो वो रखना। दूसरी बात यह है कि यहां पे नेशन को वर्शिप किया जा रहा है। अगर आपको दिक्कत भी है तो अभी का जो रूल है, जिसमें अजीत जी ने भी बताया कि आपको इंसल्ट का मतलब बहुत ही बेसिक है, बस आपको खड़े रहना है। यह नहीं है कि आपको गाना है, आपको रोकना नहीं है, आपको खड़े रहना है। तो एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। वैसे में ये 2 to 6 स्टेंजा वाली बात जो है, ये बस एक टेक्निकलिटी में जा रहा है। इनका पूरा विरोध ही वंदे मातरम से है ये, और उसमें सीधी सी बात है कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी जो नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है उसको सुपरसीड करेगी, ये मानसिकता है।